हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था बेसिक ऑल एम्पलीफायर, साथ साथ उसके फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में टेबल में आपको डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेसिस्टेंस ड्यू टू फीडबैक एंड आउटपुट रेसिस्टेंस ड्यू टू फीडबैक कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों को 6 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज सीरीज फीडबैक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एम्पलीफायर होता था, देखिए जस्ट एम्पलीफायर हम मान लेते हैं कि ये एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर का एक यहां से आपका क्या होगा आर आई का मतलब इनपुट इम्पीडेंस होगा, और कैसा इम्पीडेंस है तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है। तो ये आपका हो गया आर आई, और इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करेंगे कि एक ले लेंगे ए इंटू क्या होगा आपका वी आई मतलब क्या होगा ये आपका इनपुट इम्पीडेंस, अर्थात इसके बीच का वोल्टेज जैसा ऐसे कहेंगे तो ये जो देख रहे हैं ना ये प्लस है, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, दोनों के बीच के जो वोल्टेज है आपका क्या होगा वी आई। तो दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज ए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बेसिक एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर हो गया, तो आउटपुट में आपका वोल्टेज मिला है तो इसको वोल्टेज एम्पलीफायर कहेंगे, और इसके जस्ट इक्विवेलेंट में आपका क्या होगा दिस इज योर आर नॉट का मतलब हो गया आउटपुट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फीडबैक कर रहे हैं, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक में हम लोग जो फीडबैक अप्लाई करेंगे तो यहां से आपका क्या होगा कि दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, ये प्लस और माइनस होगा, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे ला करके ऐसे। तो यहां से ये आपका एक फीडबैक होगा जिसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक फैक्टर्स। ये आपका क्या होंगे बीटा होंगे, और बीटा इज नथिंग बट इट इज ए रेशियो ऑफ वी एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा वी आउटपुट। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको ला करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसको ला करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। यहां से इसका जो वैल्यू होगा वी एफ, ये प्लस और माइनस होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी तो वी एफ इक्वल टू, इसको बीटा है ना, इसको भेजेंगे तो क्या होगा बीटा इंटू वी नॉट, अर्थात ये प्लस माइनस है तो पोलरिटी प्लस और क्या होगी माइनस, दिस इज योर वी एफ। यहां से आउटपुट में देख रहे आउटपुट में जो वोल्टेज है ये आपका क्या हो गया ये वी नॉट है, अर्थात हम लोग जो सैंपलिंग करेंगे इसका आप लोड लगा दीजिएगा, दिस इज योर आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस। यहां से हम लोग जब सैंपलिंग करेंगे तो यहां पर जो सैंपलिंग होगी ये आपका क्या होगा वोल्टेज सैंपलिंग, ये आपका क्या हो गया वोल्टेज सैंपलिंग। तो दिस इज ए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। आवर एम इज टू फाइंड फीडबैक रेसिस्टेंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो आप देख रहे हैं दिस इज योर क्या होगा आर आई एफ, यही आर आई एफ का वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। जबकि यहां से देख रहे हैं ना ये आपका क्या होगा वी आई, यहां से जो रेजिस्टेंस होंगे आपका क्या है आपका आर नोट है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम से फर्स्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं आर आई एफ इक्वल टू क्या होगा, माई एम इज टू फाइंड आर आई एफ इक्वल टू क्या होंगे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम में चलते हैं, इस सर्किट में चलते हैं। इस सर्किट में इसमें जब हम लोग रोटेट करेंगे तो देखिए यहां से क्या होगा ये वी आई है, इसका मतलब करंट, इसमें जो करंट जाएगा दैट इज क्या होगा आई आई होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केवीएल बाई केवीएल से चलते हैं तो क्या होगा तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा वी आई और प्लस वी एफ, वी आई और प्लस क्या होगा आपका वी एफ होगा बिल्कुल। अब यहां से आप देखिए वी एफ की जगह पे क्या है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी एफ इक्वल टू क्या होगा बीटा इंटू वी नॉट। तो इसकी जगह पर और लोग हम लिख सकते हैं वी आई प्लस बीटा इंटू क्या होगा वी नॉट
देख लीजिए यहां से आपका क्या होगा कि ये वी एस इक्वल टू हो गया वी आई इंटू बीटा इंटू वी नॉट। सिमिलरली यहां से देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट। तो बेसिकली ये आउटपुट जो होता है वो क्या होगा, तो सिंस V आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा A इंटू वी आई अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर के डिफिनीशंस के अनुसार V आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा A इंटू वी आई। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां V नोट है वहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा वी आई, इसके जगह पर बीटा, इसके जगह पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A इंटू क्या होगा वी आई बराबर क्या होगा वी एस। अब यहां से देखिए वी आई दोनों में कॉमन है, वी आई कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या होगा 1 प्लस ए इंटू बीटा आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा वी सोर्स। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, मेरा एम क्या है वी आई एफ निकालना। तो ये वी आई एफ इक्वल टू क्या होगा, यहां से देख रहे हैं ना सोर्स है और यहां से देख रहे हैं ना करंट क्या है आपका है आई आई। तो हम लोग यदि आर आई एफ निकालना चाहें, आर आई एफ यहां से देखिए यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, तो आर आई एफ इक्वल टू क्या होगा, तो कह सकते हैं आर बराबर क्या होगा सोर्स रेसिस्टेंस सोर्स वोल्टेज। तो यहां पर क्या होगा वी सोर्स डिवाइडेड बाई करंट, करंट का मतलब क्या होगा आई एस आई आई। अब यहां देखिए वी एस बटा आई एस, यहां से इक्वेशन नंबर इसको हम लोग मान ले रहे हैं 1, तो हम लोग 1 को इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो 1 और 2 से चलेंगे तो क्या होगा वी आई की जगह पुट करेंगे तो वी आई इंटू क्या होगा 1 प्लस ए इंटू बीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा आई आई। अब देखिए ये जो आई आई है या इसको आई सोर्स कह सकते हैं, आप सोर्स भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सोर्स भी कह सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आई सोर्स भी कहिएगा। तो आई आई बराबर क्या होगा आई सोर्स, तो आई आई बराबर क्या होगा आई सोर्स है, तो वी आई बाई आई आई को हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए आर आई कह सकते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा ये आपका होगा आपका आर आई इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा, अर्थात यही आपका क्या होगा आर आई एफ का वैल्यू आ गया। तो आर आई एफ बराबर क्या होगा आर आई कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो आर आई एफ ड्यू टू फीडबैक बराबर क्या होगा आर आई इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा, अर्थात इसका वैल्यू जो हो गया 1 प्लस बीटा टाइम से क्या हो गया इनहेंस हो गया। इनहेंस का मतलब इंक्रीज जो होना, ठीक है ना, बढ़ जाना। इसी तरह से मैंने फर्स्ट आर आई एफ निकाला, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि सोर्स हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड मेरा वो रहेगा आर ओ एफ। आर ओ एफ मतलब पॉइंट नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट इंपीडेंस निकालेंगे या आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे ड्यू टू फीडबैक। तो जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो इसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं कि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट को सॉर्ट करते हैं। तो ये आपको फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इनपुट सोर्स ना, यहां पर वोल्टेज क्या हो गया शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो जब शॉर्ट आप करेंगे तो इसका शॉर्ट करने का मतलब क्या होगा कि ये इनपुट आपका शॉर्ट हो गया, इसको हटा दीजिए। जैसे ही हटाएंगे तो ये आपका हो गया शॉर्ट, ये आपका शॉर्ट करने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको शॉर्ट कर दिए। तो अब बताइए कि इनपुट में जैसे ही शॉर्ट कर दिए हैं तो हम लोग इसमें केवीएल लगाएंगे बाय केवीएल। एक चीज और ध्यान दीजिए, हमें फाइंड करना है ये जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस जगह करना है, इसका नाम होगा आर ओ एफ, अर्थात इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन कर देंगे, ठीक है ना, ओपन हम लोग करेंगे। जिसके अलोंग निकालना है उसको हम लोग ओपन कर देंगे। मतलब मेरा एम ये है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन से आप लोगों को थ्योरम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप उसको वीडियो में देख चुके हैं, उसको उसी को हमें फाइंड करना है। तो आरओएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक बाहर से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, दिस इज योर वी आउटपुट, और यहां से जो करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, इसके बीच में जो करंट का वी नोट दिख रहा है ना, ये आपका क्या होगा कि इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा आपका आई नॉट। तो वोल्टेज मालूम है, आई नॉट मालूम है, तो फर्स्ट हम लोग केवीएल इन क्या रहे हैं इनपुट लूप लगा रहे हैं, इनपुट लूप में लगा रहे हैं। कैसे लगाएंगे तो कह सकते हैं क्या, तो वी आई प्लस क्या होगा यहां से वी एफ इक्वल टू 0। इसी प्रकार से यहां से क्या होगा कि वी आई इक्वल टू क्या होगा माइनस वी एफ। अब देखिए वी एफ की जगह पे क्या है बीटा इंटू वी नॉट, तो और यहां लिख सकते हैं माइनस बीटा इंटू क्या होगा वी नॉट।
कोई डाउट नहीं है? यहां से VI, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि V आउटपुट मेरा काम करना है, तो V आउटपुट बराबर क्या होगा, तो बाई हम लोग KVL क्या कर रहे हैं, बाई हम लोग लगा रहे हैं KVL इन आउटपुट लूप ना, आउटपुट लूप। जैसे ही आउटपुट लूप में लगाएंगे तो देखिए इसमें, इस लूप में हम लोग घूमना चाह रहे हैं, तो V आउटपुट बराबर क्या होगा, I डॉट और इंटू क्या होगा, R नॉट प्लस क्या लिखा हुआ है, A इंटू VI। तो यहां से V आउटपुट बराबर क्या होगा, यहां से देखिए I आउटपुट इंटू क्या होगा, R आउटपुट और इंटू देखिए A VI की जगह पर यहां से देखिए इक्वेशन से नंबर इसको आप फर्स्ट मान लो, तो यहां से क्या होगा माइनस बीटा इंटू क्या होगा V नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ V नॉट बीटा है, यहाँ V नॉट है, तो इसको हम लोग एक साथ लाएंगे तो क्या होगा बीटा प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस A इंटू बीटा इंटू क्या होगा V नॉट इक्वल टू क्या होगा I नॉट इंटू R नॉट। अब यहां से देखिए V नॉट कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस क्या होगा A बीटा इक्वल टू क्या होगा I नॉट इंटू R नॉट। अब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा V आउटपुट बाई I आउटपुट इक्वल टू क्या होगा R नॉट बाई 1 प्लस A इंटू बीटा। देखिए यही मेरा टारगेट है ना, V आउटपुट बाई V इनपुट निकालना, दैट इज कॉल्ड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ROF बराबर क्या होगा V आउटपुट बाय I आउटपुट। अब इसका वैल्यू आ गया आपका R नॉट बटा 1 प्लस A इंटू बीटा। तो ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के कारण आप इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस कैसे इवेलुएट करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा करंट शंट फीडबैक के कारण कैसे हम लोग इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, और बाकी सभी का प्रोसेस सेम ही है, तो आप इसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। वोल्टेज शंट यदि मैं या किसी एक और भी क्लियर कर दूंगा, एक को ही कर दूंगा, तो बाकी आप सभी समझ जाएंगे और आप इजी वे से आप निकाल सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल फॉर यू। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के कारण कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? थैंक यू।